हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है राकेश सक्सेस क्लास पर। तो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि बिहार दुर्गा का प्रायोरिटी सेट नंबर 1 क्राउन पब्लिकेशन से। जो फ्रेंड्स क्राउन पब्लिकेशन है, जो बुक है बिहार दुर्गा का, बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त है। तो फ्रेंड्स, 1 से लेकर यानी कि 20 तक जो प्रायोरिटी सेट है, यानी कि इसी चैनल के माध्यम से आपको करवाने वाले हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, तो अभी आपको प्रॉफिट मिलने वाला है। फ्रेंड्स, एक नियम बना लीजिए, ठीक है, यानी कि सुबह में आप एक प्रैक्टिस सेट हमको देखना ही देखना है। आपके अंदर यानी कि कहे तो एक क्रिएट पैदा करना है। ठीक है, आपके अंदर यानी कि आपके माइंड में होना चाहिए कि एक सेट जो है यानी कि प्रैक्टिस सेट आपको सुबह मॉर्निंग में देख लेना है। तो फ्रेंड्स, एक नियम बना लीजिए, ठीक है, तो अभी ये नियम पूरा हो सकता है। ये देखते हैं फ्रेंड्स, आज का पहला प्रश्न कह रहा है कि यानी कि निम्न राज्यों में से कौन सा यानी कि पवन ऊर्जा के उत्पादन में यानी कि प्रथम स्थान रखता है। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि कौन रखता है? महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन यानी कि 20 नंबर कह रहा है कि यानी कि भारत में अगस्त 2020 में निम्नलिखित यानी कि स्थानों में से कहाँ पर यानी कि रेल संग्रहालय राष्ट्र को समर्पित किया गया। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि हुबली। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 21 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित यानी कि भाषाओं में से सुनामी शब्द यानी किस भाषा से संबंधित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि जापानी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो चलिए देखते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, ये सुमेलित नहीं है। देखिए कह रहा है यानी केप वर्डे, केप वर्डे का राजधानी क्या बतला रहा है? बमाको। कहे तो फ्रेंड्स केप वर्डे जो है यानी कि देश है जो यानी कि साउथ अफ्रीका का है। तो फ्रेंड्स इसका कैपिटल के बात करें तो फ्रेंड्स इसका कैपिटल हो जाएगा यानी कि प्राइया। क्या हो जाएगा? प्राइया यानी कि केप वर्डे। अब बामाको जो है फ्रेंड्स यानी कि माली का राजधानी है। किसका राजधानी है? माली का राजधानी है यानी कि बामाको। तो इसको नोट तो चलिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 23 नंबर कह रहा है कि यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा एक महासागरीय धारा यानी कि हिंद महासागर से संबंधित है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अगुल हास धारा, जो कि यानी कि हिंद महासागर से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, कि कौन सी यानी कि विश्व का सर्वाधिक गहरी झील है। तो आपको बतलाना है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि बैकाल झील। बैकाल झील कहाँ पर है? आपका रूस में है। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 25 नंबर कह रहा है कि संविधान सभा द्वारा यानी कि स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु यानी कि सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सरदार पटेल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर कह रहा है इनमें से कौन सा राज्य यानी कि नीति निर्देशक सिद्धांतों में यानी कि सम्मिलित नहीं है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि सूचना का अधिकार, जो कि इसमें सम्मिलित नहीं है। 27 नंबर क्वेश्चन है कह रहा है कि संघीय यानी कि मंत्री परिषद के मंत्री यानी सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं यानी किसके प्रति। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि केवल लोकसभा के प्रति। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किस यानी कि सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि राज्यसभा के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर कह रहा है कि भारत में न्यायिक पुनरावलोकन किस शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट द्वारा यानी कि दोनों के द्वारा न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 30 नंबर कह रहा है भारत में यानी कि राज्य विधान पालिका, ठीक है, का उच्च सदन कौन सा है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि विधान पालिका परिषद। कह रहा है कि सरकारी आयोग का गठित हुआ था यानी कि समीक्षा करने के लिए। सरकारी आयोग का गठन किसके माने किस वजह से हुआ था। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कहे तो संघ और राज्य के यानी कि मध्य संबंधों को देखने के लिए। ठीक है, चलिए 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना यानी कि महिला अध्यक्ष का नाम बतलाएं। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि रोज बैथ्यू। चलिए अगला क्वेश्चन है 33 नंबर कह रहा है कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए यानी कि सभा तथा राज्य विधानसभा की सीटों का आरक्षण का प्रावधान यानी किस संशोधन में किया गया है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि 79 यानी 79।
चलिए क्वेश्चन है, कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ कब प्रारंभ में आया? ठीक है, यानी कि इसका प्रारंभ कब हुआ था? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो फ्रेंड्स कहते हैं यूएनओ का कहते तो स्थापना कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, तो इसको नोट करते चलिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, कह रहा है कि निम्नलिखित यानी में से कौन सा सर्वप्रथम महिला यानी कि प्रधानमंत्री किसी देश की बनी थी? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि श्रीलंका की श्री भट्टनायके। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 36 नंबर, निम्नलिखित यानी कि कौन सा तंत्र सुमेलित नहीं है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। तो फ्रेंड्स ए आपका सुमेलित नहीं है, इसको नोट कर चलिएगा, यानी कि ए आपका ऑटोमोबाइल से संबंधित नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है 37 नंबर कि द इनसाइडर्स यानी कि पुस्तक के बुक के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि PB नरसिम्हा राव द्वारा। ठीक है, यानी कि इनका बुक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 38 नंबर, कह रहा है कि मुगल गार्डन यानी कि कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राष्ट्रपति भवन में। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि कह रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज के यानी कि समाजवादी की स्थापना यानी कि संकल्पना लिया गया था? तो फ्रेंड्स कौन सी पंचवर्षीय योजना? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना। तो फ्रेंड्स इसको नोट करते चलिएगा। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, कह रहा है कि फ्लॉड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि M विश्वेश्वरैया। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका मैथ से रिलेटेड है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर भी बतला देते हैं, ऑप्शन नंबर बी, इसको आप सब बना सकते हो। चलिए ये भी 42 नंबर मैथ से रिलेटेड है। कह रहा है कि मक्का पौधे में यानी कि परागकण होते हैं? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वायु द्वारा। 47वां क्वेश्चन है आपका कि हमारा सौरमंडल कौन सी आकाशगंगा में स्थित है? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मंदाकिनी में। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर, कह रहा है किस दूध में यानी कि लैक्टोज शर्करा का प्रतिशत अधिक होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी में, यानी कि गाय के दूध में, स्त्री के दूध में और बकरी के दूध में। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 49 नंबर, कह रहा है कि द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस के यानी कि किसकी अनुपम कृति है? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मेघनाद शाह का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 50 नंबर, कह रहा है कि एक जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रैखिक संवेग संरक्षण के संरक्षण पर। ठीक है, चलिए 51वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कह रहा है कि 1 किलोग्राम यानी कि राशि का वजन कितना होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 9.8 न्यूटन। चलिए 52वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कह रहा है कि नींबू के यानी कि रस का pH मान कितना होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2.4। उदासीन यानी कि जो जल होता है 7 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 53 नंबर, कह रहा है कि यानी शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फाइकोलॉजी। चलिए अगला क्वेश्चन 54 नंबर, कह रहा है कि लीची का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एरिल। बहुत बार पूछा गया फ्रेंड्स, इसको नोट करते चलिएगा। आपका 55 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि सबसे मजबूत यानी कि मांसपेशियाँ पाई जाती है यानी कहाँ पर? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जबड़ों में। जांघ की हड्डी सबसे बड़ी होती है, तो इसको नोट करते चलिएगा। और स्कूटर का आविष्कारक कौन है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जॉन ब्राड शाह। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 57 नंबर, कह रहा है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा यानी कि अंग कौन सा है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यकृत यानी कि प्रिंकियाज। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 58 नंबर, कह रहा है कि न्यूट्रॉन किस प्रकार का कण है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आवेशहीन। अगला क्वेश्चन है 59 नंबर, कह रहा है कि उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, यानी कि हुगरू डी ब्रिज। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन है, सामान्य चीनी या
केन शुगर किसे कहते हैं? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सुक्रोज को। अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। कह रहा है निम्न यानी कथनों पर तथा उससे निकाले गए निष्कर्ष पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा निष्कर्ष सही है। तो फ्रेंड्स कथन क्या कह रहा है, भरी हुई गाड़ी को चलाने में यानी कि उससे चलमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से यानी कि अपेक्षाकृत अधिक ताकत से यानी कि धक्का देना पड़ता है। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एक बार यानी गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण क्या होता है, कम हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 62वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कह रहा है कि चमगादड़ जो है यानी कि अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं, यानी कि किस कारण, क्या कारण है? ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। इनके वे प्राध्वनिक तरंगे निकालते हैं और उन्हीं के द्वारा निर्देशित होते हैं। सही बात है। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कह रहा है कि डेसिबल जो है यानी किसके मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वातावरण के ध्वनि। ठीक है। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि परमाणु के नाभिक अवयव होते हैं, यानी कि इसमें क्या क्या होते हैं? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो चलिए देखते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। कह रहा है कि बेरियम तथा ट्रांसियम प्राकृतिक में यानी कि मुक्त रूप में पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये मुक्त रूप में नहीं पाए जाते हैं, यही आपका गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 66 नंबर, कह रहा है कि जूनियर यानी कि फर्डिनेंड मार्कोस यानी कि मनीला में यानी किस देश के यानी कि 17वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फिलीपींस के। अगला क्वेश्चन है 67 नंबर, कह रहा है किस आईआईटी यानी कि संस्था के ने यानी कि शोधकर्ताओं द्वारा PIVOT यानी कि नामक एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड उपकरण विकसित किया गया? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि IIT मद्रास। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 68 नंबर, कह रहा है कि किस भारतीय शहर को 2022-23 के लिए यानी कि SCO की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी के रूप में चुना गया है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वाराणसी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 69 नंबर, कह रहा है कि ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने 2022 में यानी कि विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सिल्वर। चलिए अगला क्वेश्चन है 70 नंबर, कह रहा है कि हाल ही में जारी यानी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट में फिर से 70 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कह रहा है कि हाल ही में जारी यानी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट में अफोर्डेबल यानी कि टैलेंट में एशिया में निम्नलिखित में से किस राज्य को पहला स्थान मिला है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केरल को। अगला क्वेश्चन 71 नंबर, कह रहा है कि यानी कि तुलिका मान का संबंध किस खेल से संबंधित है? तुलिका, तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि किससे संबंधित है? जूडो से। चलिए अगला क्वेश्चन है 72 नंबर, कह रहा है कि कौन सा देश जो है यानी कि 2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद आतंकवाद यानी कि विरोधी समिति का अध्यक्षता कर रहा है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत। चलिए अगला क्वेश्चन है 73 नंबर, कह रहा है कि रामचंद्र माझी जिनका 7 सितंबर को निधन हो गया निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य से संबंधित है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि भोजपुरी लोक नृत्य से। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि PM श्री योजना जो है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया किस क्षेत्र से संबंधित है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शिक्षा से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है 75 नंबर, इंडियन इंटरनेशनल यानी कि सी फूड शो जो है यानी कि आयोजन स्थल कहाँ यानी कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कोलकाता में। चलिए अगला क्वेश्चन है 76 नंबर, कि कोविड के यानी कि ओमिक्रॉन संस्करण के लिए एक वैक्सीन को यानी कि मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यूनाइटेड किंगडम। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आर्टेमिस 3 जो है यानी कि किस देश का क्रू मून लैंडिंग मिशन है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी,
यानी कि अमेरिका का है। अगला क्वेश्चन 78 नंबर को आ रहा है कि भारत में पहला हर घर यानी कि जल प्रमाणित राज्य कौन सा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि कौन सा है, गोवा है। चलिए 79 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स को आ रहा है कि स्वच्छ यानी कि टॉयकथन प्रतियोगिता निम्न केंद्रीय यानी कि मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया, यानी किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन है 80 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स को आ रहा है किस देश ने चंद्रमा के निकट दुर्लभ यानी कि लूनर क्रिस्टल और परमाणु ऊर्जा स्रोत का खोज की है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि चीन। 81 नंबर क्वेश्चन है कह रहा है कि वर्ष 2023 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि दक्षिण अफ्रीका। 82 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कह रहा है किस राज्य सरकार ने मवेशी यानी कि नियंत्रण विधेयक को वापस लेने का निर्णय लिया है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि गुजरात। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 83 नंबर। अगला क्वेश्चन है 83 नंबर को आ रहा है कि किस संस्था द्वारा यानी कि एजुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट लॉन्च किया गया है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि विश्व आर्थिक मंच। 84 नंबर क्वेश्चन है कह रहा है कि किस संस्था ने यानी कि दक्ष का नाम यानी कि एक नई सुपटेक पर यानी कि शुरू किया गया है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि RBI। 85 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कह रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बुकर पुरस्कार 2022 से किसने जीता है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सोहन सी। 85 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कह रहा है कि बुकर जो पुरस्कार है 2022 का किसने जीता। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि सोहान करुणातिलका। चलिए अगला क्वेश्चन है 86 नंबर कह रहा है कि प्रधानमंत्री टीबी मुक्त यानी कि भारत अभियान के तहत निक्षय यानी कि जो मिशन है जो पहला है यानी कि ब्रांड एम्बेसडर किसे नामित किया गया है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि दीपा मलिक को। 87 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कह रहा है कि मार्च 2024 तक टाटा के यानी स्वामित्व वाली एयर इंडिया में एयरलाइंस का विलय किया जाएगा यानी किसको। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि विस्तारा को। चलिए अगला क्वेश्चन है 88 नंबर कह रहा है कि मोना लोआ जो है यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में किस राज्य में स्थित है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि हवाई द्वीप में। चलिए अगला क्वेश्चन है 89 नंबर कह रहा है दुनिया का पहला नेजल यानी कोविड वैक्सीन किस कंपनी द्वारा यानी कि विकसित किया गया है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि भारत बायोटेक द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन है 90 नंबर कह रहा है कि किस कंपनी ने यानी कि श्रीहरिकोटा में भारत का पहला यानी कि निजी लॉन्चिंग यानी कि लॉन्च पैड विकसित किया है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा डी है जो फ्रेंड्स इसका यानी कि अग्निकुल कोस्मोस। ठीक है। इसका 91 नंबर क्वेश्चन है कह रहा है कि अपनी सभी जिलों में यानी कि जियो 5G सेवाओं प्राप्त करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बन गया है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि कौन बना है, गुजरात। चलिए अगला क्वेश्चन है 92 नंबर कह रहा है कि लगनी यानी कि राग जो है यानी बिहार में कब गाया जाता है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि अंतिम संस्कार के समय। अगला क्वेश्चन है 93 नंबर कह रहा है कि मनियार जो मठ है यानी कि सोन भंडार कहाँ स्थित है, यानी कि इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि राजगीर में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 94 नंबर कह रहा है कि विष्णु पद यानी कि मंदिर कहाँ स्थित है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि कहाँ पर है, गया में है। 95 में क्वेश्चन है फ्रेंड्स कह रहा है कि बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि बक्सर में, इसको नोट कर चलेगा। 96 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कह रहा है कि अजय नदी जो है का उद्गम बिहार के किस जिले से होता है। फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कौन सा है नदी, अजय नदी। ठीक है, ये कई बार प्रश्न देखकर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, अजय नदी। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि कहाँ पर है, उद्गम जमुई जिला में। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 97 नंबर कह रहा है कि कोविड वैक्सीनेशन के द्वितीय यानी कि डोज में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि पूर्वी चंपारण। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका
98 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कह रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहाँ पर यानी कि महत्वाकांक्षी गंगा जल, ठीक है, यानी कि आपूर्ति योजना का लोकार्पण किया है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि राजगीर में। चलिए 99 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कह रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2022 में यानी कि सूखा से प्रभावित किसानों को कितने रुपए देने को यानी कि मदद की घोषणा की है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 3500, ठीक है, 3500। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट आज का प्रश्न है कि साहित्य में 2022 के नोबेल पुरस्कार की विजेता यानी कि एनी ऑर्कनेस किस देश की लेखिका है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि फ्रांस को। तो फ्रेंड्स आज का एप्राइटी सेट आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। फ्रेंड्स फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए जूस के साथ। आज के लिए ही जय हिंद जय भारत।